देखिए साहब, बुधनी माननीय शिवराज सिंह जी की जन्मभूमि है, शिवराज जी की कर्मभूमि है। और शिवराज जी का बुधनी की एक एक जनता से, एक एक परिवार से पारिवारिक रिश्ता है। यहाँ हर घर से उनका कुछ ना कुछ तरह का रिश्ता है। तो यहाँ कांग्रेस किसी भी तरह के स्वप्न को देख ले, वो उसका कभी स्वप्न साकार नहीं होगा। बाकी चेहरा जो भी होगा मुख्यमंत्री हो, हमें तो मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान को उतने 1.5 लाख मतों से जिताना है। नर्मदा जल लाइन के माध्यम से प्रत्येक गांव को जोड़ा है, पीने का पानी दिया है, किसानों की आर्थिक उन्नति को उन्होंने बदला है। अभी जो लोकल में हम लोग यहाँ निवास करते हैं, तो लोकल में हम लोगों से मिलते हैं, तो सबकी इच्छा है यहाँ पे बुधनी विधानसभा क्षेत्र की माननीय कार्तिक भैया को मौका देना चाहिए। ठीक है। एमपी में अब 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। अमरवाड़ा के चुनाव के नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि उपचुनाव के मुकाबले अब कांटे की टक्कर रहेगी। हम इस वक्त मौजूद है बुधनी विधानसभा के भैरुंदा में। बुधनी विधानसभा जो गढ़ है वो शिवराज सिंह जी का गढ़ माना जाता है, और शिवराज सिंह जी का जो गढ़ है इसमें क्या शिवराज सिंह जी का जादू फिर से चलेगा? कांग्रेस की उठापटक की जो तैयारियां हैं वो उनको लेकर अब हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर किस प्रकार की यहाँ पर उपचुनाव को लेकर तैयारी है, और कांग्रेस की जो उठापटक हो रही है उसको लेकर यहाँ के लोगों का क्या राय। जी, आपका क्या नाम है? मारुति शिशिर। मारुति जी, उपचुनाव होना है यहाँ पर, उस उपचुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि अब शिवराज जी के गढ़ को भेजने की तैयारी में है, तो क्या मुद्दे हैं, क्या ऐसी बातें जिनको लेकर कांग्रेस इस प्रकार की जो बातें हम कर रही है? देखिए साहब, बुधनी माननीय शिवराज सिंह जी की जन्मभूमि है, शिवराज जी की कर्मभूमि है। और शिवराज जी का बुधनी की एक एक जनता से, एक एक परिवार से पारिवारिक रिश्ता है। यहाँ हर घर से उनका कुछ ना कुछ तरह का रिश्ता है। तो यहाँ कांग्रेस किसी भी तरह के स्वप्न को देख ले, वो उसका कभी स्वप्न साकार नहीं होगा। आने वाले समय चुनाव है, चुनाव को लेकर बीजेपी की लगातार तैयारियां रहती है, किस प्रकार की यहाँ तैयारियां हैं, और आखिर ऐसे क्या मुद्दे हैं जो जिन मुद्दों को लेकर शिवराज जी हमेशा यहाँ पर कहते हैं कि पग पग शिवराज जी यहाँ पर चलते हैं, लोगों के साथ पग पग खड़े रहते हैं, तो ऐसी क्या विशेषता है शिवराज जी की जिसको लेकर लोग उनको इतने चाहते हैं और उनको इतना प्यार? शिवराज जी ने इस बुधनी विधानसभा को पांव पांव नापा है। इस बुधनी की तस्वीर और तकदीर को माननीय शिवराज जी ने बदला है। अगर आज से 20 साल पहले का हम इतिहास उठाएं तो यहाँ पे बारिश के दिनों में हम जा नहीं सकते थे। लोग 4 महीने का राशन एक साथ इकट्ठा ले जाते थे कि हम नसुल लगाए नहीं आ पाएंगे। आज उन्होंने एक एक गांव को 4-4, 5-5 जगह से जोड़ा है, 24 घंटे की बिजली दी है। वो दिन भी हमको याद है कि जब बिना लाइट के भी लोग रिया करते थे। आज प्रत्येक गांव के अंदर लाइट है और 24 घंटे की बिजली है। नर्मदा जल लाइन के माध्यम से प्रत्येक गांव को जोड़ा है, पीने का पानी दिया है, किसानों की आर्थिक उन्नति को उन्होंने बदला है, क्षेत्र का विकास किया है, पूरे बुधनी विधानसभा की तस्वीर और तकदीर को बदला है। नसरुल्लागंज भैरुंदा जो है हमारा एक छोटा सा कस्बा है, यहाँ पर शानदार क्रिकेट का स्टेडियम उन्होंने दिया है। लगभग स्किल पार्क 16 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। बस स्टैंड पर हम यहाँ खड़े हैं, बस स्टैंड का शानदार नया कायाकल्प हो रहा है। नगर के अंदर नर्मदा पाइपलाइन बिछाई जा रही है, रोड बनाए जा रहे हैं, नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, हाट बाजार बना रहे हैं, फल फ्रूट मार्केट बना रहे हैं। शानदार हम राजस्थानी स्टाइल के हमने स्वागत द्वार बनाए। तो जितनी भी बात करें उतनी बात कम है। शिवराज जी ने क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर को बदला है, जीवन यापन के स्तर को ऊंचा करा है, आर्थिक स्थिति को यहाँ पर ऊंचा किया है। तो जिस तरीके से शिवराज जी ने यहाँ पर विकास किया है, तो कांग्रेस आखिर किन मुद्दों को लेकर जो आ रही है, जिस कांग्रेस का कहना है कि शिवराज जी के गढ़ को इस बार भेजेंगे, तो आखिर ऐसी क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय शिवराज सिंह जी हैं, और शिवराज सिंह जी ने हर तरह से बुधनी को बदला है, और जनता जो चलती है हमेशा विकास के साथ चलती है। विकास प्रथम रहता है, शिवराज जी ने विकास करके दिखाया है। जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि शिवराज जी ने विकास को प्राथमिकता यहाँ पर दी है, लोगों के साथ पग पग का उन्होंने रिश्ता रखा है, हर व्यक्ति के साथ उन्हें कदम से कदम मिला के चलाया है। और शिवराज जी का ये जिला जो है सीहोर जिला, बुधनी विधानसभा शिवराज जी का गढ़ माना जाता है, जिसे कांग्रेस भेजने का कह रही है। पर क्योंकि पिछले चुनाव में भी देखा गया था कि कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए थे, पर इन वादों पे कांग्रेस अपने वादों पे खरा नहीं उतर पाई। शिवराज जी भारी बहुमत से जीते और बीजेपी की फिर एक बार भारी बहुमत से यहाँ जीत हुई। भैरुंदा में और भैरुंदा के लोगों से जानेंगे कि आने वाले चुनाव में किस प्रकार की बीजेपी की तैयारी है, और कांग्रेस जो आखिर कह रही है कि बीजेपी के गढ़ को कांग्रेस बार भेजेगी, तो क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, जानेंगे। जी, आपका क्या नाम है? राजेंद्र सोनी। इस प्रकार से बीजेपी में शिवराज सिंह जी का चेहरा एक फेमस चेहरा रहा है और हमेशा वो यहाँ से जीत का है, तो आने वाले समय पर उपचुनाव होना, इसको लेकर ऐसा कौन सा चेहरा है जो बीजेपी में यहाँ सामने आएगा? यहाँ पे देखिए, चेहरा तो जो है माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, व्यक्ति कोई भी हो सकता है, मगर चेहरा माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे। और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि इस क्षेत्र के बुधनी विधानसभा से जो भी चेहरा होगा, चेहरा तो हमारे लिए माननीय मुख्यमंत्री जी है, बाकी चेहरा जो भी होगा मुख्यमंत्री हो, हमें तो मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान को
उतने 1.5 लाख मतों से जिताना है। इस बार उपचुनाव में हम नया करेंगे कुछ ना कुछ। तो फिर भी जो कैंडिडेट रहेगा आपके से जनता के बीच क्या क्या मुद्दों को लेकर जो कैंडिडेट रहेगा वो सामने आएगा, क्योंकि जनता की भी एक अपनी एक राय होती है उसको देखिए, लेकर। अभी जो लोकल में हम लोग यहाँ निवास करते हैं, तो लोकल में हम लोगों से मिलते हैं, तो सबकी इच्छा है यहाँ पे बुधनी विधानसभा क्षेत्र की कि माननीय कार्तिक भैया को मौका देना चाहिए, ताकि यहाँ के जो नए युवा हैं, वो युवाओं के लिए क्रिकेट का कार्यक्रम रखते हैं, कबड्डी खिलवाते हैं, युवाओं को हमेशा एक सोच रखते हैं कि हम युवाओं को कैसे आगे लेके आए। तो इससे एक इस प्रतिनिधित्व करने के लिए हम नया मौका मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा युवा जुड़ेंगे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि भारतीय इस बार माननीय कार्तिक भैया को मौका दें। आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी के इस चेहरे के सामने कांग्रेस अपना ऐसा कौन सा कैंडिडेट जो यहाँ पर बुधनी विधानसभा में उतार सकती है? यहाँ पे कोई कांग्रेस से हमारा कोई वो ही नहीं है कि हमें चुनाव लड़ना कांग्रेस से। हमें तो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी को जिताना। कांग्रेस में से कोई चेहरा ही नहीं है यहाँ पे, सब अपने अपने हैं और यहाँ कांग्रेस खत्म है जिसमें। तो कांग्रेस में तो कोई करना नहीं चाहिए, कंपेरिजन करना ही नहीं चाहिए कायदे में। तो यहाँ पे कोई सामने खड़ा होना चाहिए। जैसे हमारे अगले वक्ता ने बोला है कि भाई यहाँ पे तो उपचुनाव को कर देना चाहिए, तो वो कोई मुद्दा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नेता है और रहेंगे। इस बुधनी विधानसभा को हमेशा उन्होंने लाड़ प्यार दिया। क्या नाम है आपका? मेहरबान सिंह। हेमंत सिंह जी, आने वाले चुनाव में होना है, अब उस चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर रहेगी, क्योंकि ये उपचुनाव है। कांटे की टक्कर का तो कोई सवाल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतती आई है और जीतती रहेगी। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत योगदान है बुधनी विधानसभा में, तो कांटे की टक्कर में तो कोई है ही नहीं। कांटे का तो आप कांग्रेस खत्म है यहाँ। 1 लाख आपकी नजर में ऐसा लगता है कि चुनाव एक तरफा है, बीजेपी ही का गढ़ रहा है, बीजेपी का ही गढ़ रहेगा? 1,45,000 से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जीते थे और अब नए कैंडिडेट जो भी हो वो भी 1 लाख से ऊपर से जीते। जैसा कि आपने देखा, लोगों की राय एक ही राय है कि लोग सिर्फ कह रहे हैं कि ये बीजेपी का गढ़ रहा है, शिवराज सिंह चौहान जी का गढ़ रहा है, और ये आने वाले समय में भी बीजेपी का ही गढ़ रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो शिवराज सिंह जी के इस गढ़ को भेज सके। सीहोर से कवि छोकर, IBC 24 न्यूज।